भाई दिल्ली में आपने देखा होगा पूरी बिल्डिंग को, कहते क्या नजरे बद लग जाएगा, अस्तगफिरुल्लाह। अरे नजरे बद इंसान लगा कि इस बिल्डिंग का क्या बिगाड़ लेगा। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दिया है कि जिस काम को अल्लाह के नाम से शुरू किया गया है उसमें कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मेरे भाई आप क्यों इस तरह गलत अकीदा रख करके अपनी आकबत को बर्बाद करते हो, शिरक में मुब्तला हो रहे हो। इस चीज़ से बचने की कोशिश करो मेरे भाई। हमारे माशरे में और शिरक का सिस्टम मौजूद है। जब दीपावली का मौसम आता है तो कुछ जाहिल औरत हमारी माँ वो भी घर में अगरबत्ती मोमबत्ती जला देती है। कहती क्या बात है, कहती जानते हो लक्ष्मी आज रात में आती है, लक्ष्मी चली भी जाती है, इसलिए हम चराग जलाएं। मैं तितवारी की बात करता हूँ, हमारी एक चचेरी दादी थी, वो हर दीपावली के मौके पर 10-20 चराग जला देती थी। 3 मरतबा मैं जाके बुझा के आया हूँ कि ये गलत है, ये शिरकी अकायद है। ये कहाँ से पाए हो कि चराग जलाने से बरकत आएगी तो तमाम किस्म की मसाइब व आलाम ख़त्म हो जाएगा। ये झूठी बात है। किसी के सांप दाएं से गुजर गया, बेईमान कहता है सांप दाएं से गुजरा तो मुसीबत आने वाली है, बाएं गुजरे तो अच्छा है। सियार दाएं गुजरे तो अच्छा है, बाएं गुजरे तो खराब है। ये तमाम गलत अकीदा है, यह शिरकिया कलिमात है। इन कलिमात से हमें आपको बचने की ज़रूरत है मेरे भाई। हमारे माशरे में और रिवाज है कि कुरानी आयत से या कोई चीज़ से तावीज़ बना के हाथ में गले में पहनते हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस मौजूद है कि मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरका, जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिरक किया। एक रिवायत में इन्ना मिन शिरक, आपने फरमाया बेशक शिरक में से यह है। क्या है शिरक में से? कि किसी गैर धामी के पास जाए। एक हदीस में मन आता अर्राफन, जो किसी धामी के पास आया हाथ पकड़ के दिखाए कि हमारी मुकद्दर में क्या है। कुछ लोग हाथ पकड़ के दिखाते हैं हाथ के रेशा, ये रगों को देख के कहते हैं कि तुम्हारी तकदीर ठीक है। झूठा कोई धामी बताते रहता है, ये हाथ का दिखाने वाला मुशरिक है, काफिर है। इस शिरक से हमें और आपको बचने की ज़रूरत है। किसी धामी के पास हमें आपको नहीं जाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि शिरक क्या क्या है। आपने फरमाया इन्ना तमाइम व तिवाला, झाड़ फूक करना, तावीज़ लटकाना और अमले हुब का वजालला शिरक। साहबाई किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल तिवाला कौन सा अमल है? अपने फरमाया अमलुल हुब, मोहब्बत बढ़ाने वाला अमल करना। जैसे हम लोग कहते हैं ना गाछ खिला देना। लड़की आकी शिकायत कर रही है कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता है, दूसरी लड़की की तरफ नज़र फेरता है, तो उनकी दादी बोली कि इस बार दामाद को आने दीजिए कि अंडे के अंदर या केला के अंदर गाछ खिला देंगे। कुछ जड़ी बूटी की गलत चीज़ उठा कर लाती है और अंडे और केले के अंदर रख करके खिला देती है कि इस गाछ खिला देने के बाद मत उनका मार लिया जाएगा और तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। मेरी माएँ, ये जो आप गाछ खिलाने का अमल किए हैं यह शिरकिया कलिमात है, ये जादुई अमल है, ये धामी वाला अमल है। आप कौन होते हैं कि किसी को आप गाछ खिला के मोहब्बत घटाने और बढ़ाने की बात करते हैं? बहुत से बेईमान मौलवी भी बैठे हैं मसनद में, वो तावीज़ देता है, कहता है लड़का आता है कि फलाना लड़की से मैं लव करता हूँ, वो लड़की मुझको नहीं चाह रही है, इसलिए मौलाना साहब तावीज़ दे दीजिए ना। ये बेईमान 1000 रुपया लेके तावीज़ देता है, का ले जाके दे दो या ये झाड़ फूक करके भेजा हूँ, छिड़क दो, वो तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगी। मुमकिन है कि मोहब्बत करने लग जाए, जादुई अमल हो सकता है, लेकिन ये करवाने वाला, ये करने वाला काफिर है, मुशरिक है। दुनिया के बड़े से बड़े पापी, बड़े से बड़े आदमी गुनहगार को माफ़ किया जाएगा, लेकिन ऐसे जालिमों को माफ़ नहीं किया जाएगा। मैं बारहा कहता हूँ, इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने लिखा है कि कोई गोबर से अपने आंगन घर को अगर तबर्रुक की नीयत से पुताई करे तो उसने शिरक किया है। डॉक्टर इब्राहिम मदनी जामिया सल्फिया बनारस में अकीदतुत तहवैया पढ़ाते हुए उन्होंने कहा था कि गोबर से खलियान या कहीं भी कोई पुताई करेगा तो शिरक करेगा। एक बेईमान मौलवी कहता है कि गोबर पाक है, तो मौलाना गोबर से पुताई करना कैसे शिरक है? हमने कहा ताज्जुब की बात है, बिल्ली पाक है, खाना हराम है, आपको पता नहीं है? बहुत सी चीज़ें, गोबर पाक है अलग मसला है कि गोबर का छींटा लग जाए, माकुलुल लहम जानवर का पेशाब लग जाए तो उसमें नमाज हो जाएगी, उसको धोना ज़रूरी नहीं, वो अलग मामला है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोबर के बाड़े में, जिसको हम लोग गोहल घर कहते हैं, उसको मबारिकुल इबिल कहा जाता है, उसमें आपने नमाज़ें अदा की हैं, वो अलग मामला। लेकिन तबर्रुक समझ के गोबर से घर आंगन खलियान को